आपके इल्म में है कि एक नया मोड ऑफ ट्रांजैक्शन वजूद में आ रहा है, उसको कहा जाता है क्रिप्टो करेंसी। एक बिटकॉइन उसकी नुमाइंदा सूरत भी है। मुसलमानों के लिए ज़ाहिरी बात है, हर मामले में वो चाहते हैं कि दीन की हिदायत और रहनुमाई भी मिले। तो मैं चाहूँगा ज़रा दोनों पहलुओं से बताइएगा, क्या इस करेंसी की ख़रीदो फ़रोख्त, लेन देन, इसको ज़रिया बनाना, मोड ऑफ ट्रांजैक्शन, इसमें कोई कबात है? और दूसरा ये कि एक दीनी आलिम का क्या दायरा है कि वो इन मामलात के अंदर कोई इतलाकी राय दे और उसके फतवे की बुनियाद पे कोई चीज़ जायज़ नाजायज़ हो? देखिए, ये फ़ैसला तो लोगों को करना है। हमारा काम तो ये है कि हम ये बता दें कि दीन में किन चीज़ों का ख्याल करना चाहिए दीनी लिहाज से। वो असलन अगर आप गौर करें सब अखलाकी चीज़ें हैं। यानी जो काम भी आप कर रहे हैं, कोई करेंसी आपने नई इख्तियार की है, कोई आपने कार्ड बना दिए हैं, कोई और इस तरह का मामला है, तो इस बात का लिहाज करें कि उसके अंदर किसी के लिए धोखा ना हो, किसी को नुकसान पहुंचाने का मामला ना हो। जैसे जुए में दूसरे आदमी को नुकसान पहुंचाने के पूरे इरादे के साथ, अज़्म समीम के साथ आप बैठते हैं, तो उसके अंदर कोई जुए का शाइबा ना हो, उसके अंदर ज़रर का ना हो, उसके अंदर धोखा और फरेब ना हो, किसी को कोई इस तरह का झूठ बोल के किसी ख़ास तरफ ले जाना मकसूद ना हो। ये चीज़ें जो फ़र्द के देखने की होती हैं, उनको अल्लाह ताला ने अपनी किताबों में बयान कर दिया है। इसके बारे में इंसान को इतनी सलाहियत भी दी है कि कोई ये कुरान की आयत नहीं पढ़ के देखना कि उसके अंदर क्या बात कही गई है। ये वो आलमगीर अखलाकी सदाकतें हैं जो हमें अपनी ज़िंदगी में भी मलहूज़ रखनी होती हैं और हर दूसरे काम में भी मलहूज़ रखनी होती हैं। अलबत्ता बाज़ मौक़ों के ऊपर कोई ऐसा काम होता है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज का मामला है या जिस तरह और बाज़ इस तरह के मामलात हैं, जिनमें असरात बाहमी तौर पर नहीं बल्कि पूरी मईशत पर पड़ रहे होते हैं। यानी दो लोगों के दरमियान मामला नहीं होता, उसका फैसला करने का काम रियासतों को करना चाहिए, बैनुल-अक़वामी नज़्म को करना चाहिए। उस सतह के ऊपर या रोका जाता है या उसमें कोई कदगन लगाई जाती है या कोई पाबंदियां आयद की जाती हैं, वो एक बिल्कुल दूसरा पहलू है। और बुनियाद वहाँ भी अखलाकी ही होती है। बुनियाद वहाँ भी यही होती है कि लोगों के लिए ये चीज़ नुकसान का बायस बन रही है, उनके इस्तेसाल का बायस बन रही है, उनके ऊपर जुल्म का बायस बन रही है, किसी की धोखाधड़ी के लिए एक ज़रिया बन रही है। तो यही चीज़ें होती हैं उसमें भी। लेकिन फ़र्द की हैसियत से आदमी को देखना चाहिए कि मैं कोई धोखा नहीं दे रहा, मैं कोई फ़रेब नहीं दे रहा, ना अपने आप को दे रहा हूँ ना दूसरों को दे रहा हूँ। बस बहुत काफ़ी है। उसके बाद अगर कोई थोड़ा सा आप आगे बढ़ेंगे और गलती वाज़ेह हो जाएगी तो इज्तनाब कीजिए। एक और उसी से रिलेटेड सवाल आता है कि शेयर मार्केट में या बिटकॉइन में पैसा लगाना कैसा। शेयर मार्केट में याद रखिए हर कंपनी में तो नहीं, लेकिन कुछ कंपनियों में, और जो जायज़ कंपनियों से पैसा लगा सकते हैं। अब वो कैसे मालूम करें, उसके लिए आपको उसका नॉलेज गेन करना पड़ेगी, कौन सी कंपनियां जायज़ है और कौन सी कंपनियां ना जायज़ है। वो मालूम करने के बाद शेयर मार्केट में आप लगा सकते हैं। इसी तरह आप कमोडिटी मार्केट में लगा सकते हैं, इसी तरह आप बॉन्ड मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और भी बहुत सारे मार्केट्स हैं। लेकिन उस चीज़ का जायज़ होना जिसमें इन्वेस्ट करें वो कंडीशन है। वो कैसे मालूम करेंगे? आप उस फंड के अंदर जो माहिर मुसलमान है उनसे कंसल्ट करें, वो आपको इंशाअल्लाह अज़ीज़ बताएंगे। आगे उन्होंने सवाल किया कि बिटकॉइन में पैसा लगाना कैसा है। तो बिटकॉइन के बारे में बहुत सारे सवाल बहरहाल आ रहे हैं और बहुत कॉमनली आ रहे हैं। हत्ता कि ये हो रहा है कि हमारी गली में भी लोग रात रात बैठकर बिटकॉइन में पैसे लगा रहे हैं। मालूम आपको? मुझे ताज्जुब है, मुझे पहले बिटकॉइन के बारे में इतना मालूम था, एक हवा बनी हुई है उसकी, इतनी हवा बनी हुई है कि हमारे गली में भी बच्चे लेटर लोटर रात भर पड़े हुए चबूतरों पर, बिटकॉइन बढ़ रहा, बिटकॉइन घट रहा, बिटकॉइन में ये हो रहा, बिटकॉइन में हो रहा। आपको बोले एक्चुअली बिटकॉइन जो है ये कोई एक्चुअल करेंसी है ही नहीं, समझ रहे हो? अब क्रिप्टो करेंसी इसको बोला जा रहा है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी भी तब जिसको कहेंगे लीगल टेंडर बनेंगी या लीगली करेंसी कहलाएंगी जब किसी गवर्नमेंट से उसको बैकिंग होंगी। याद रखिए, मतलब उसको इंस्टीट्यूशनल बैकिंग से वो हो जाएंगी। जैसे कि मेरे बैंक में पैसा था, फिर आया कार्ड, क्रेडिट कार्ड एक प्लास्टिक मनी है, लेकिन उसको बैंकिंग की बैकिंग है पूरी। बैंकिंग को आरबीआई की बैकिंग है, आरबीआई जो इंडियन गवर्नमेंट से बैक्ड है, तो ये जायज़ हुआ। इसी तरह फिर वॉलेट्स आए, ई पेमेंट्स आए वगैरह, ये सब बैक टू बैक गवर्नमेंट्स है। तो अभी बिटकॉइन किसी गवर्नमेंट ने बैक नहीं किया, और अगर किसी जगह किया है तो वहाँ इन्वेस्ट करना बहरहाल दुरुस्त होगा। लेकिन जिस तरह से बिटकॉइन का जो चल रहा है ये सब फालतू चीज़ें। याद रखें, किसी ने इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया था, उन्होंने डोंकी कॉइन क्रिएट किया, आप देख लीजिए, उसको मार्केट में चला दिया उन्होंने, उसको 4 दिन, फिर उसको गिरा भी दिया। उन्होंने लोगों को बताया कि किस तरह से लोग फेक करेंसीज को क्रिप्टो करेंसीज बोल के डालते हैं। उन्होंने डोंकी कॉइन से उन्होंने एक ऐसी फेक करेंसी क्रिएट की, उसको खुद ही पैसा लगाया, फिर उनके दोस्तों ने उसमें पैसा लगाया। कल आज 100 रुपये का था, कल उसका रेट जो है 200 रुपये हो गया।
गया, परसों उसका 300 हो गया, फिर उन्होंने वो करेंसी को गायब कर दिया मार्केट से, इसलिए कोलैप्स हो गया बोले। तो ये लोग इतने आसानी से करेंसीज बनाते हैं क्रिप्टो करेंसी के नाम में। चूंकि क्रिप्टो करेंसी अभी बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, अगर जहां है तो वहां लगाइए लोग, मैं फिर बोल रहा हूं, लेकिन अभी नहीं है पूरे दुनिया भर में, लिहाजा फ्यूचर करेंसी हो सकता है यही हो, मैं इससे भी इनकार नहीं कर रहा हूं, लेकिन अभी चूंकि कोई गवर्नमेंट बैक नहीं कर रही है तो इसमें इन्वेस्ट करना शरण अभी जायज नहीं होगा। गो इसमें नुकसान भी होता है और फायदा भी होता है। लोग बोलते हैं अरे नुकसान फायदा दोनों है, मैं इनकार कहां कर रहा हूं, लेकिन अभी चूंकि बैक्ड बाय कोई गवर्नमेंट नहीं है, ये एज अ लीगल टेंडर नहीं है, इससे कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। देखिए वो तो मैं कह रहा हूँ क्रिप्टो करेंसी ने, डिजिटल करेंसी का भी अभी होता है, कुछ जगह कुछ ट्रांजैक्शन होते हैं। मिसाल आपको समझाने को देता हूँ, मैं यहाँ से किसी मॉल में गया, मॉल में गेमिंग सेंटर होता है, बच्चे ये खेलते हैं फुटबॉल का, ये क्या जो भी बच्चों के खेल होते हैं, झूले होते हैं, तो मैं जाके वहाँ क्या करता हूँ, 200 रुपये भरता हूँ। 200 रुपये के बदले मुझे क्या मिलता है, एक प्लास्टिक कार्ड मिलता है, वो कार्ड जाके हर जगह स्वैप करता हूँ। तो ऑलरेडी हम यूज़ कर रहे हैं वैसी करेंसीज को, लेकिन वो बैक्ड बाय वो इदारा, इंस्टीट्यूशन, इसलिए कहा मैंने वो इंस्टीट्यूशन या तो बैक करे तो जायज़ हो। लेकिन जब आप करेंसी को वर्ल्ड वाइड की बात करें, बिटकॉइन जैसा चल रहा है, इसको इंस्टीट्यूशनल नहीं, इसको गवर्नमेंट बैकिंग चाहिए कि कोई गवर्नमेंट इसको बैक करे कि भाई यूएस में ही चल रहा है तो वो करे, वहाँ सिंगापुर में चल रहा है तो वो करे, इंडिया में नहीं चल रहा, हम नहीं करना चाहिए, ठीक है। और इसके अंदर ज़्यादातर हवा है। मैं नौजवानों से आज के हद तक तो अपील करूँगा, ये वीडियो जब मेरा अपलोड हो रहा है, कि इसमें आप बिल्कुल भी इन्वेस्ट ना करें। फ्यूचर क्या होगा वो देखा जाएगा, और फ्यूचर में क्रिप्टो करेंसी आएंगी। ये करेंसी का एक मोड होगा, जिस तरह से पहले एक्चुअल सोना चांदी था, फिर उसके बाद लीगल टेंडर नोट्स की शक्ल में आया, फिर नोट्स के बाद प्लास्टिक करेंसी आई, फिर डिजिटल करेंसी आई, फिर क्रिप्टो भी आएंगी। मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं कर रहा हूँ अभी इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए, ये जायज़ और दुरुस्त नहीं होगा। फ्यूचर में जब ये बैक्ड बाय गवर्नमेंट हो जाएंगी तो बिल्कुल आप इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, वो एक अलग ही मसला है, याद रखिए। He told us a while back, Bitcoin, we bit our fingers, didn't we? You know why they call it Bitcoin? It bit all of us, subhanallah. I was bitten too, by the way. That doesn't make it haram. That's another ruling all on its own. But we were bitten, mashallah. Those into crypto, it's the future. Allah bless you. I hope you got that little message. सर मैंने डॉक्टर साहब से क्वेश्चन करना था क्रिप्टो करेंसी के हवाले से कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है स्पॉट ट्रेडिंग पे। इससे मैं डॉक्टर साहब की ओपिनियन लेनी है कि क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करना हलाल है या हराम है, स्पेसिफिक स्पॉट ट्रेडिंग में। भाई साहब ने पूछा कि क्रिप्टो करेंसी में ट्रेड करना हराम है कि हलाल है। इसके अंदर उल्मा का इख्तिलाफ है, इसमें उल्मा का इख्तिलाफ है, लेकिन अक्सर उल्मा कहते हैं एहतियातन इसमें नहीं डील करे तो अच्छा है। क्रिप्टो करेंसी चाहे बिटकॉइन हो, तो अक्सर उल्मा कहते हैं कि कोई उल्मा ने ये नहीं कहा कि हराम है, लेकिन क्योंकि इख्तिलाफ है और हमें पता नहीं एक्चुअली कितना ये करेक्ट है, इसीलिए उल्मा कहते हैं कि एहतियात लीजिए। अगर इसके अंदर इन्वॉल्व होने से परहेज करेंगे तो सही है। जो मलेशिया भी एक मुल्क है जिसमें काफी एडवांसमेंट है, तो शेख दाऊद बकर आज की दुनिया में मुफ्ती तकी उस्मानी इस्लामिक इकोनॉमिक्स में नंबर 1 है, नंबर 2 है दाऊद बकर। तो मलेशिया में रिसर्च किया गया और जो मेरे इल्म में है वो कहते हैं कि अगर क्रिप्टो करेंसी इस शराइत के ऊपर है और ये हो सकता है तो हलाल है। ये शेख दाऊद बकर ने फतवा दिया, बाकी लोग का इख्तिलाफ है। लास्ट जब मैंने बात की थी मुफ्ती तकी उस्मानी से, जब वो मलेशिया आए थे तकरीबन 1.5 या 2 साल पहले, तो उनने भी ये कहा था कि अभी मुझे पता नहीं क्योंकि तहकीक हो रही है तो फतवे चेंज हो सकते हैं। जी सर। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि अभी तक इस पे एडवांसमेंट नहीं हो सका तो परहेज करना बेहतर है। और अक्सर उल्मा ये कहते हैं, जो मेरे इल्म में है, शेख दाऊद बकर जो मलेशिया के हैं, उन्होंने चंद साल पहले कहा था कि कुछ शराइत जो शरिया के पूरे होते हैं तो ये हलाल हो सकता है, लेकिन अक्सर उल्मा कहते हैं कि ये डाउट है, इससे परहेज करें तो बेटर है। होप द आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू सर।